तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में स्टडी किया था कि सीरीज तीन तरह का होता है। इंडिविजुअल सीरीज तो वो होगा जिसमें रोल नंबर के साथ वैल्यू होगा, या सीरियल नंबर के साथ वैल्यू होगा, या नेम के साथ वैल्यू होगा, या ईयर के साथ वैल्यू हो, मंथ के साथ वैल्यू हो, या सिर्फ वैल्यू हो। डिस्क्रीट सीरीज वो होगा जिसमें वैल्यू के साथ फ्रिक्वेंसी हो, और कंटिन्यूस वो होगा जिसमें क्लास के साथ फ्रिक्वेंसी हो। अब यहाँ कुछ डेफिनेशन भी हमने देखी थी। ये सारे वैल्यू लोअर क्लास लिमिट L1 कहलाएंगे, ये सारे वैल्यू अपर क्लास लिमिट L2 कहलाएंगे। इन दोनों का अंतर बेटा क्लास इंटरवल होता है, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आए बेटा उससे हम लोग मिड वैल्यू कहते हैं। फिर हमने लिखा था कि ये कंटिन्यूस सीरीज हमने 5 टाइप की स्टडी करनी है: एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू कंटिन्यूस सीरीज, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फर्स्ट हेडिंग डालो अपवर्जी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज। समझना एक्सक्लूसिव क्या होता है, मैं भी लिखूंगा, पहले एक एग्जांपल समझा दूं आपको। मान लो मेरे पास क्लास है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। फ्रीक्वेंसी है बेटा हमारे पास 3, 7, 10, 6 एंड 4। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कंटिन्यूस तो है। अब यहां अगर आप देखोगे तो हर क्लास की जो L2 है ना बेटा, वो अगले क्लास की L1 के बराबर है। हर क्लास की L2 अगले क्लास की L1 के बराबर है। और अगर हर क्लास की L2 अगले क्लास की L1 के बराबर हो तो उसे अपवर्सी श्रेणी कहा जाता है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होगा? इन केस ऑफ ऑल क्लास L2 इज इक्वल टू नेक्स्ट क्लास L1, देन इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। आज से मैं आपको सारा डिक्टेशन में मैं खुद ही लिखाता जाऊंगा नोट्स की जगह। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, जिसका जो मीडियम हो उसके अकॉर्डिंग लिख ले। तो हेडिंग डालो अपवर्सी श्रेणी, हिंदी में मैं पहले बोल रहा हूँ वो लिख लें। यदि प्रत्येक वर्ग की L2 तथा अगले वर्ग की L1, यदि प्रत्येक वर्ग की L2 तथा अगले वर्ग की L1 समान हो तो उसे अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। When L2 of each class is equal to, if L2 of each class is equal to next class L1, then it is called exclusive series. L2 of each class is equal to L1 of next class, then it is called exclusive series. ये एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये नोट कर लो। फिर एक नीचे नोट लिखो। नोट लिखो नीचे एक, अपवर्जी श्रेणी में L2 का डेली बार अपवर्जी श्रेणी में L2 का डेली बार उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। मतलब अगर 10 है तो 10 का सॉरी अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। लिखो, करेक्शन करना। अपवर्जी श्रेणी में L2 का डेली बार अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। मतलब अगर 10 आया तो 10 का डेली बार इसमें ना लगाकर इसमें लगाएंगे। इंग्लिश में भी लिख लो। इन एक्सक्लूसिव सीरीज, इन एक्सक्लूसिव सीरीज डेली बार ऑफ अपर लिमिट का मतलब वही L2 is included in next class, is included in next class। ये आपका अपवर्जी श्रेणी। तो अगर हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है बेटा, तो उसे हम लोग अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज कहेंगे। लेकिन अगला लिखो,
समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज, ये क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल पहले बता दूं। लाइक क्लास है बेटा मेरे पास 5 to 9, 10 to 14, 15 to 90, 20 to 24, 25 to 29। फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 10, 6 एंड 4। यहां भी देखो क्लास और फ्रीक्वेंसी तो है, और अगर बेटा क्लास और फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब ये कंटिन्यूस सीरीज है। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हर क्लास की L2, हर क्लास की L2 और नेक्स्ट क्लास की L1, हर क्लास की L2 और नेक्स्ट क्लास की L1 सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है। और अगर हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 सेम हो तो एक्सक्लूसिव कहते हैं, अलग अलग हो तो उसे इंक्लूसिव कहते हैं। इसको इंक्लूसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा अगर किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए होंगे ना तो वो 9 का टेलीबार अभी इसी क्लास में आएगा, अगले में तो जा नहीं सकता। यहाँ तो हमने नोट लिखा था कि L2 का टेलीबार अगली क्लास में आएगा, लेकिन यहाँ L2 का टेलीबार 9 आया तो 9 का टेलीबार इसी क्लास में शामिल होगा। शामिल होने को इंक्लूड होना कहते हैं, उसी से इंक्लूसिव वर्ड बना है। तो लिखो यदि प्रत्येक वर्ग की L2 तथा अगले वर्ग की L1 अलग अलग हो तो उसे समावेशी श्रेणी कहा जाता है। यदि प्रत्येक वर्ग की L2 तथा अगले वर्ग की L1 अलग अलग हो तो उसे समावेशी श्रेणी कहा जाता है। ये एग्जाम्पल नोट कर लो, इंग्लिश मीडियम लिखो। When upper limit of each class is not equal to lower limit of next class, then it is called inclusive series. Is not equal to lower limit of next class, then it is called inclusive series. ये कुछ एक टेबल बना लो बेटा, फिर एक नोट लिख लो बेटा, नीचे नोट लिखो। समावेशी श्रेणी में L2 का टेलीबार उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। समावेशी श्रेणी में L2 का टेलीबार उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। मतलब अगर किसी के 9 आए तो बेटा 9 का टेलीबार हमारे लिए इसी वर्ग में आएगा, अगले वर्ग में नहीं आएगा। In inclusive series, telebar of L2 is included in same class. In inclusive series, telebar of L2 is included in same class. ये आपका अपवर्जी और समावेशी। अपवर्जी कब होगा? जब हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 सेम है। समावेशी कब होगा? जब हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 अलग अलग है। तो मैं बुक का एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 4, हमारी बुक में एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, और वो कह रहा है कि इन ये जो डेटा दे रखे हैं उससे एक तो डिस्क्रीट बनाओ और कंटिन्यूस दोनों तरह की, इंक्लूसिव भी बनाओ और एक्सक्लूसिव भी बनाओ। तो पहले हम लोग बना रहे हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है ना बेटा जिसमें हम लोग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो हर x की फ्रीक्वेंसी को बनाना होगा और उसके लिए हम लोग x को असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, हर x को सिर्फ एक बार। तो असेंडिंग ऑर्डर में x लो 50, फिर 51 मिल रहा है, फिर 52 मिल रहा है, क्वेश्चन में देखोगे तो 53 भी मिल रहा है, 54 भी मिल रहा है अपने को, 55 भी है। हर वैल्यू को एक एक बार ही लिखना है बेटा। 56 भी है, 57 भी है, 58 भी है, 59 है, 60 है, 61 भी है क्वेश्चन में, 62, 3, 4 और 65 है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को टेली बार देंगे। पहला टेली बार
फ्रीक्वेंसी बाद में लिख देंगे, पहले टेली बार देंगे। टेली बार ऐसे देते हैं बेटा, सबसे पहले 50 है तो 50 के सामने, फिर 51 है, फिर 52 है, फिर 54, 56, 58, तो 54, 56, 58, फिर 59, 60, 62, 59, 60, 62, फिर 65, 53, 54, 65, 54, 53, 54, फिर है बेटा 56, 55, 51, फिर है 53, 52, 58, 60, 62, 64, 65, फिर 63, 60, फिर 61 दो बार है क्वेश्चन में, आप देखेंगे बेटा बुक में, फिर 62 दो बार है तो दो बार, फिर 58, 60, 63, 62 बेटा क्रॉस हो जाएगा ना, पांचवा लगा रहते हैं, 59, 60, 60, 59, 60, 60 दो बार, 61, 62, 60, 64, 65, 53, 52, 54, 56, 55, 58, 63, 62, 63, 64, 57, ये जो टेली बार आए हैं बेटा उसको गिन लो, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 7, 3, 7, 4, 3, 3, सम लगा लो, इसको n कहते हैं, 6, 3, 9, 3, 12, 51 हो रहे, काउंट करो, 51 हो रही है, ये डेटा काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये डेटा भी बेटा 51 हो रहे, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए तो क्या करोगे, हर वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उनको टेली बार दिया, और टेली बार देकर बेटा हम लोग उनकी फ्रीक्वेंसी को, टेली बार देने का तरीका यही होता है कि एक एक करके आप देखते जाओ, जो जो वैल्यू आपके आती जा रही है उनसे आप टेली बार देते जाओ। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन को भी कंटिन्यूअस करना है, तो कंटिन्यूअस सीरीज और आपको बनाना है, उसमें भी दो टाइप से, पहले बनाएंगे अपन एक्सक्लूसिव क्लास लेना होगा, और एक्सक्लूसिव वो होगा ना जिसमें हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 सेम हो। देखो मिनिमम वैल्यू 50 है, मैक्सिमम 55 है, तो 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और 65 है तो एक और बनाना भी पड़ जाए, तो चार ही बनेंगे ना, बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चार चार के क्लास बना रहा हूँ, क्वेश्चन में तो कुछ कह नहीं रखा, तो अपने हिसाब से 54 से 58, 58 से 62, 62 से, एक सेकेंड ठहरो यार, ये भी बहुत कम हो जाएंगे, ये तो यहीं खत्म हो जाएंगे ना, चार भी कम हो जाएंगे, तीन तीन के ले लो, थोड़े 5-6 क्लास बनने सही रहेगा। सिक्सटी टू से 65, अब 65 भी है ना क्योंकि एक्सक्लूसिव है, तो टेली बार इसमें नहीं अगली वाली में लगेगा, तो एक और बना लो 65 से 68, अब लो टेली बार,
देखो एक एक करके 50 इसमें आएगा, 51 भी इसमें आएगा, 52 भी इसमें आएगा, फिर 54 अगले वाले में आएगा बेटा, फिर 56 इसमें नहीं आएगा बेटा, नेक्स्ट वाले में आएगा, L2 का डेली बार अगले वाले में आएगा, फिर 58 इसी में आएगा, 59 अगले वाले में आएगा, फिर 60 इसी में आएगा, 62 भी सॉरी 62 अगले वाले में आएगा बेटा, 65 तो 65 अगले वाले में, फिर 53 मैं उधर क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ कोई छूट ना जाए मेरे से, 54 इसमें आएगा, फिर 56 नेक्स्ट वाले में, 55 इसमें आएगा, 51 इसमें आएगा, 53 इस 53 से 56 में, फिर 52 इस वाले वर्ग में आएगा, 58 बेटा वो इस क्लास में आएगा, 60 59 से 62 में, 62 अगले वाले में, 64 इस क्लास में, 65 इस क्लास में, 63 इस क्लास में, 60 बेटा हमारे लिए इस क्लास में आएगा, 61 59 टू 62 में, अगेन 61 इसी 59 टू 62 में, फिर 62 नेक्स्ट वाले में, 62 भी इसी में, 58 इस क्लास में, 60 59 टू 62 में, 63 इस क्लास में, 62 इस क्लास में, 59 इस क्लास में, 60 इसी में, अगेन 60 इसी में, 61 इसी में, 62 इसी में, 60 इसी में, 64 इस क्लास में, 65 नेक्स्ट क्लास में, 53 53 टू 56 में, 52 बेटा ऊपर वाले क्लास में, 54 बेटा हमारे लिए इस क्लास में, 56 नेक्स्ट क्लास में, 55 बेटा 53 टू 56 में, 58 56 टू 59 में, 63 62 टू 65 में, 62 इस क्लास में, 63 इसी में, 64 इसी में, 57 इसमें। फ्रीक्वेंसी 6 8 8 10 13 13 3 सम लगा लो n हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 13 तो बेटा ये n काउंट करोगे तो 51 हो जाएगा। ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव भी बनाना है, इंक्लूसिव सीरीज तो अगर एक्सक्लूसिव बन गया ना 2 मिनट में बन जाएगी। हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 में अंतर डालना है। तो देखो ऐसे करोगे 50 से 52, फिर 53 से 55, हर L2 में से एक एक कम रख लो, होगी ना हर L2 और अगले L1 में अंतर। 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 और 65 से 67। ये इंक्लूसिव होगी बेटा, हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 अलग अलग होगी। टेली बार वही रहेगा जो आपका एक्सक्लूसिव में था, टेली बार में कोई फर्क नहीं पड़ते, वापस काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कर रखा ना उन्हीं को वापस टिक लगा दो, लगाने जरूर पड़ेंगे एग्जाम में, ध्यान रखो। टिक जरूर लगाने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी, या मैं फ्रीक्वेंसी वो क्यों लिख लो 6 8 8 13 13 3, तो ये n इक्वल टू 51 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, एक बार आप जरूर और क्रॉस वेरीफाई ले लेना, इनको टिक जो लगाएं।
देर में भी कोई, क्योंकि उधर स्क्रॉल करना पड़ता है ना, तो देर में भी कहीं किसी में एक आध ऊपर नीचे गया हो तो आप जरूर थोड़ा सा चेक कर लेना, वेरीफाई कर कर। तरीका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, ये आपका इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक आज कंप्लीट करें बेटा, कल हम लोग इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कभी अगर इंक्लूसिव सीरीज होना उसे एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करना हम लोगों को पढ़ना होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।